हेलो एवरीवन, वेलकम टू यम्मी ताहिरा किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी एंड यम्मी गाजर का मुरब्बा। और एकदम आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसे एकदम आसानी से जस्ट 20 मिनट्स में बनाएंगे, वो भी बिना किसी ऑयल और किसी घी के। एकदम हेल्दी और बहुत ही ज्यादा नर्म और एकदम सॉफ्ट के जब भी आप इसे खाएं तो आपके मुंह में जाकर ये एकदम आसानी से घुल जाए। तो इसको बनाने की मैं आपके साथ छोटी सी सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी, जिससे बड़े बच्चे बूढ़े एकदम आसानी से खा सकेंगे। एकदम सॉफ्ट और नरम बनेगी और एकदम जल्दी बनकर तैयार होगी। इसे बेसिकली बनाने में हमें 3 से 4 घंटा लगते हैं, पर मैं इसे जस्ट 20 मिनट्स में बनाऊंगी। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो इसके लिए मैंने गाजर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने गाजर 1 kg लिया है। इसे एकदम अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया है और इसमें मैंने कांटे भी मार लिए हैं और इसके मैंने टिप्स और रूट दोनों को निकाल दिया है। मैं आपको एक गाजर लेकर उसमें कांटे मारकर दिखा देती हूँ, ताकि आप जब भी बनाएं तो आसानी हो और आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप कांटे लें और गाजर में इस तरह से आपको सारी तरफ से कांटे मार लेने हैं और अच्छी तरह से आप मारें। और आप कोशिश करें कि गाजर जो लें वो मीडियम साइज की लें, लार्ज साइज की ना लें, क्योंकि बोन जो होते हैं वो उसके थोड़े हार्ड होते हैं। मीडियम साइज के जब आप गाजर लेंगे तो वो पकने में आसानी होगी और एकदम अच्छी तरह से वो गल जाएगी। और क्योंकि बड़े वाले जो गाजर होंगे उसका बोन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से अच्छी तरह से सब में कांटे मार लेने हैं। तो मैंने सारे गाजर में ऑलरेडी कांटे मारे हुए हैं। मैंने 2-3 गाजर बचा के रख लिए थे कि मैं आपको दिखा दूं कि आप जब बनाए तो आपको बनाने में इसी तरह से करना है, और ताकि कोई मुश्किल ना आए। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर हमने कांटे मार लिए हैं। आप चाहे तो नाइफ भी यूज करके इसमें होल्स बना सकते हैं। और ये एकदम थोड़े दाने दाने की तरह हो गए हैं, अच्छी तरह से ये इसमें होल्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो इस तरह से हमने सब में कांटे मारे हुए थे और मैं भगोने ले रही हूँ। आप जब भी भगोने लें थोड़े लार्ज सरफेस वाले लें, ताकि जब मैं इसमें शुगर डालकर डिज़ोल्व करूँ तो ये अच्छी तरह से उसमें डिप हो जाए। और एक बात मैं बता दूं कि मैं इसमें कोई भी वाटर ऐड नहीं करूँगी, हम इसमें सिर्फ शुगर से बनाएंगे। तो जितना हमने गाजर लिया है उसका हाफ हमें शुगर लेना है। तो मैंने 1 kg गाजर लिया था और ये जो है वो हम 500 ग्राम शुगर ले रहे हैं। एग्जैक्ट 500 ग्राम हमने लेना है। गाजर जो है वो टिप और रूट कट के हो गई थी 750 ग्राम, लेकिन जब आप शुगर लें तो जितना गाजर लें उसका हाफ, एकदम हाफ। अगर आप 2 kg का बना रहे हैं तो आप 1 kg शुगर लें उसमें। इस तरह से आपको एकदम अच्छी तरह से गाजर को डालकर मिक्स कर लेना है शुगर के साथ, और एकदम अच्छी तरह से आप ऊपर नीचे कर लें। और इसके बाद हम इसे जो है वो 2 घंटे के लिए बंद करके रख देंगे। धीरे धीरे गाजर जो है वो पानी छोड़ेगी, शुगर जो है वो बहुत अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा और शुगर जो है वो गाजर के अंदर भी अच्छी तरह से एकदम एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें एक ड्रॉप भी पानी नहीं डाला है और ये एकदम अच्छी तरह से शुगर डिसॉल्व हो चुकी है। गाजर को जितना पानी छोड़ना था इसने छोड़ दिया है। तो अब हम जब बनाएंगे तो अब गाजर जो है वो कोई भी पानी नहीं छोड़ेगी। और इसका आप देख सकते हैं पोर्स जो है वो इसमें शुगर में था और इसने पानी इतना छोड़ा है, शुगर इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। पोर्स जो है वो थोड़ी लार्ज हो गई है और इसने शुगर बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इससे क्या होगा कि हमें बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा। अगर आप इस तरह से इसे 2 घंटे तक शुगर में डालकर नहीं छोड़ेंगे तो जब आप बनाएंगे तो गाजर जो है पानी छोड़ती जाती है और बनाने में बहुत टाइम लगता है। जब आप बना भी लेते हैं उसके बाद भी ये पानी छोड़ती रहती है। मैंने अभी इसे मीडियम लो फ्लेम पर इंडक्शन पर चढ़ा दिया है और अभी हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही बनाएंगे। और अब जो है वो गाजर बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी, जितना इसको पानी छोड़ना था इसने छोड़ दिया है और शुगर को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अभी हमें इसे ढक करके पकाना है। हम इसे 20 मिनट तक ढक करके पकाएंगे और इसे हम बीच बीच में खोलकर चलाते रहेंगे। और आप देखें अभी कि शुगर जो है वो डिसॉल्व हो गई है और एकदम पतली सिरप है अभी। लेकिन ये जैसे जैसे पकती जाएगी शुगर सिरप एकदम थिक होती जाएगी और गाजर का जो कलर है वो भी काफी हद तक चेंज हो जाएगा। ये एकदम डार्क रेड कलर की हो जाएगी। तो अभी हमें इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से पकाना है। हमें तब तक पकाना है जब तक
गाजर जो है वो अच्छी तरह से गल ना जाए। शुगर में डिज़ोल्व करने की वजह से ये थोड़ी-सी पहले से गल जाती है और हमने इसमें काँटा मारा हुआ है और शुगर में डिज़ोल्व भी किया था, इसलिए इसने शुगर को पहले से ही बहुत अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब किया हुआ है, जिसकी वजह से गाजर को गलने में बहुत कम टाइम लगेगा। अगर हम शुगर में डालकर गाजर को डिज़ोल्व नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि हम जब अभी शुगर ऐड करते हैं इस गाजर में, तो गाजर जो है वो कंटिन्यूअसली पानी छोड़ती रहती और शुगर भी रहता है उसमें, तो ये और थिन हो जाता और हमें बनाने में बहुत ज़्यादा वक़्त लग जाता है। क्या होता है कि हम समटाइम्स बना के रख भी लेते हैं, उसके बाद फिर से गाजर पानी छोड़ देती है, तो हमें 2 से 3 बार और पकाना पड़ जाता है। तो बस आपको एक बार 2 घंटा शुगर में डिज़ोल्व करके रख देना है, उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है और जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा नर्म अंदर से हो जाती है, अंदर में एकदम दालें बन जाती है और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं कि जब आप इसे हाथ से टच करेंगे तो ये आपके हाथ से एकदम क्या कहते हैं पिस जाएगी, ऐसी कंसिस्टेंसी की हो जाती है गाजर। तो इसी तरह से हमें अच्छी तरह से इसे पकाते रहना है, तो इसे बस 20 मिनट्स ही हमें पकाना है। 20 मिनट्स में एकदम गल जाती है, बहुत ही अच्छी तरह से ये नर्म और एकदम सॉफ्ट हो जाती है। इसे हमें जस्ट 10 टू 15 मिनट्स तक ढक कर के पकाना है। थोड़ी-थोड़ी देर पर आप चेक करते रहें और आप ये भी देखें कि शुगर जो है वो कितना ज़्यादा थिक हुआ है और गाजर कितनी हद तक गली है। तो इस तरह से हमें देखते रहना है। अभी हम इसमें थोड़े से इलायची डालेंगे। मैं इलायची को लेकर थोड़े से इसको खोल दे रही हूँ ताकि इसके जो अंदर के दाने होते हैं वो अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ सके। तो मैं जो है इसमें 8 इलायची डाल रही हूँ, 8 इलायची के पॉट्स मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इलायची के जगह पर आप केवड़ा वाटर या तो आप रोज़ वाटर वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने जो है वो 8 इलायची के पॉट्स डाले हैं, आप चाहें तो कुछ कम भी डाल सकते हैं। ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो इसे डालकर हमने अच्छी तरह से चला लेना है और आप अभी भी देखें कि शुगर सिरप जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा थिन है, तो हमें अभी इसे और अच्छी तरह से पकाना है। गाजर भी अभी अच्छी तरह से नहीं गले हैं, तो हम इसे ढक देंगे और फिर से ढककर हम इसे अच्छी तरह से पकाएँगे। और बीच-बीच में आप चेक हमेशा करते रहें कि शुगर जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, गाजर अच्छी तरह से गला है या नहीं। बस गाजर गल जाएगा, उसके बाद से हम शुगर सिरप को और थिक कर लेंगे, फिर ये तैयार हो जाएगी। तो ऐसा हमें 3 से 4 बार करना है। तो अब आप देख सकते हैं शुगर सिरप जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से थिक हो रही है, जितना शुगर सिरप पहले था वो अब कम है और इसे हमें ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगी। तो आप इसे हल्का-हल्का चलाएँ और इसे ज़्यादा मिक्स ना करें आप। और आप एक बात भी नोटिस कर रहे होंगे कि गाजर का जो कलर है वो काफ़ी अब चेंज हो गया है और अब हम इसे एकदम खोल कर ही पकाएँगे। अब हमें इसे ढक्कन लगाकर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाजर जो है वो अब बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो अब बस शुगर सिरप को हमें और थोड़ा थिक कर लेना है। तो अब बस हम इसे बिना ढक्कन लगाए हुए पकाएँगे और अब हम इसको हाई फ्लेम पर बनाएँगे। जब तक गाजर गलती नहीं है अच्छी तरह से, तब तक आपको एकदम मीडियम लो फ्लेम पे बनाना है या आप लो फ्लेम रखें। जब आपकी गाजर गल जाए उसके बाद आप फ्लेम इसका हाई कर दें और शुगर सिरप को आप थिक करते हुए इसे पकाएँ। तो मैं आपको एक गाजर लेकर दिखाती हूँ ये किस तरह से बनकर आया है और एकदम सॉफ्ट गाजर हो चुकी है। आप देख लें इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है, ये थोड़ी स्वेल भी कर चुकी है और अंदर से एकदम रसीली है ये। तो इस तरह से हमें बनाना है और आप देखें कि ये जो शुगर सिरप है इसमें भी बहुत अच्छी तरह से बॉयल आने लग गया है, तो ये भी अब थिक हो रही है। तो शुगर सिरप को भी हमें एक तार जितना थिक कर लेना है। शुगर सिरप जो है वो अब बहुत ही अच्छी तरह से थिक हो गया है। आप देख सकते हैं जितना हमने डाला था अब एकदम ही कम बचा हुआ है, लेकिन अभी हमें इसे और थिक करना है। पर उससे पहले हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है। इससे क्या होगा कि आप इसे बहुत लंबे समय तक अराउंड 6 मंथ्स तक के लिए हम इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और इसके टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये इसका टेस्ट भी एकदम बरकरार रहेगा। तो मैं इसकी अभी चेक कर लेती हूँ चाशनी के किस तरह से चाशनी इसकी बनकर आई है। तो ये मुझे लगता है कि अभी और थोड़ी थिक होगी, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो अभी इसमें जो है वो तार नहीं बन रहा है, तो अभी हम इसे थोड़ा और थिक करेंगे। इसे अभी हम हाई फ्लेम पर ही अभी पकाएंगे। इस तरह से मुरब्बा बनाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इस तरह से बनाने के बाद ये जो है जब आप बनाकर निकालेंगे तो बिल्कुल भी वाटर को रिलीज़ नहीं करेगी, जिसकी वजह से आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर पाएँगे। और जब भी आप गाजर लें तो कोशिश करें आप
मीडियम साइज की लेने का, क्योंकि इसका जो मीडियम साइज के जो गाजर होते हैं उसका बोन अंदर का सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से गलने में बहुत आसानी होती है। तो मैंने ज्यादातर गाजर जो है वो मीडियम साइज के लिए, मेरे जो 80% गाजर थे वो मीडियम साइज के थे, कुछ 2-4 गाजर ही वो थोड़े बड़े बड़े थे। चाशनी जो है वो अब बहुत ही अच्छी तरह से आप देख सकते हैं थिक हो गई है। तो ये चाशनी जो है वो हमने आपको शुरू में बताया था 1 तार की चाशनी आपको करनी है, पर नहीं, आप 2 तार की चाशनी इसके लिए कर लें। और ये जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से अब बनकर तैयार हो चुकी है। और इस गाजर के मुरब्बे की एक और ख़ास बात ये है कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि गाजर ने जो पानी शुरू में रिलीज़ किया हुआ होता है, उसी पानी में ये पकती है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। और काँटे आप थोड़े अच्छे से मारें ताकि शुगर सिरप को ये अंदर तक एकदम अच्छी तरह से डिसॉल्व कर ले। तो ये अब बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त बनकर आई है। चाशनी जो है वो बहुत अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। तो चाशनी पहले कितनी थी और अब कितनी है, तो चाशनी को आपको एकदम अच्छी तरह से 2 तार तक थिक कर लेना है। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ और आप देखें कि बहुत बहुत ज़्यादा ये रसीली है और ये बहुत खूबसूरत भी दिख रही है। तो आप इसे निकाल लें और निकाल कर आप इसे ठंडा कर लें, उसके बाद आप इसे सर्व करें। ये खाने में बहुत बहुत ज़बरदस्त लगेगी। आप इस चाशनी की कंसिस्टेंसी को देखें कितनी अच्छी तरह से ये थिक है और इसका कलर जो है हमने कोई कलर ऐड नहीं किया और इसका कलर जो है खुद ही येलो हो गया है। तो गाजर के मुरब्बे जो है वो बनकर अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही रसीले और अंदर से एकदम नरम और एकदम ही सॉफ्ट है। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। तो जब भी आप बनाएं तो अच्छी तरह से इसे शुगर में डालकर 2 घंटे डिसॉल्व कर लें और इसे जब तक गाजर नहीं गलती है तब तक आप इसे मीडियम लो फ्लेम पर बनाएं या तो आप लो फ्लेम पर ही बनाएं। जब गाजर गल जाए तब आप इसका फ्लेम हाई कर दें। तो ये बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे आराम से 6 मंथ तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप किसी भी ग्लास कंटेनर या एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें और इसे फ्रिज में रख दें और जब बंद करें आप इसे एंजॉय करें। और चले मैं आपको दिखाती हूँ इसे कट करके कि ये अंदर से किस तरह से बनकर आई है और ये अच्छी तरह से नरम हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने नाइफ लिया है और ये बहुत ही आसानी से एकदम अच्छी तरह से कट जा रही है। और आप देखें कि ये अंदर से भी उतनी ज्यादा नरम है, बहुत रसीली है। आप देख सकते हैं हर एक पोर्स में इसके जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से चाशनी एब्जॉर्ब हो गई है। खाने में भी ये बहुत टेस्टी होगी। ये अगर आपके घर में बच्चे हैं उन्हें आप खिलाएं, बूढ़े जो हैं ओल्ड एज के जो हैं ये इतनी नरम है कि उन्हें भी खाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी और आप भी खुद इसे खाएं। और मैं आपको इसकी चाशनी की थिकनेस भी दिखा देती हूँ, मैंने आपको लास्ट में नहीं दिखाया था। तो आप देखें ये चाशनी जो है वो कितनी अच्छी तरह से इसकी तार बनकर आ रही है। तो आपको भी सेम इसी कंसिस्टेंसी की चाशनी को बनाना है, एकदम शहद की तरह हो गई है। तो आप भी इसे बनाएं। और मैंने इसी तरह से गाजर के भी हलवे की रेसिपी बनाई हुई है, मेरे चैनल पर वो अवेलेबल है, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे भी जाकर जरूर देखें। नहीं तो आप मेरे चैनल के पेजेस पे जाकर वीडियोस से गाजर के हलवे की रेसिपी को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको गाजर के मुरब्बे की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप इसे एक बार बनाएं और 6 महीने तक आराम से स्टोर करके खाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा। अगर आप मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।